दोस्तों, मैनचेस्टर टेस्ट के चौथे दिन भारत और इंग्लैंड के बीच रोमांच अपने चरम पर था, जहां इंग्लैंड ने पहली पारी में 669 रन बनाकर भारत पर 311 रन की विशाल बढ़त बना ली। वहीं भारतीय टीम की दूसरी पारी की शुरुआत विनाशकारी रही, लेकिन इसी मुश्किल घड़ी में शुभमन गिल और केएल राहुल की जोड़ी दीवार बनकर खड़ी हो गई। दोनों ने संयम, तकनीक और आत्मविश्वास के दम पर न सिर्फ इंग्लैंड की गेंदबाजी को जवाब दिया, बल्कि भारत की मैच में शानदार वापसी कराई। जी हां, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, मैनचेस्टर टेस्ट का तीसरा दिन जब खत्म हुआ था, तब इंग्लैंड की हालत ऐसी थी मानो कोई तूफान सब कुछ उड़ा ले गया हो। स्कोर बोर्ड पर 7 विकेट पर 544 रन चमक रहे थे और भारत के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा थी। टीम इंडिया को भरोसा था कि चौथे दिन जल्दी विकेट लेकर इंग्लिश पारी को समेटा जा सकता है। जैसे ही चौथे दिन का खेल शुरू हुआ, मैदान पर बुमराह की पहली गूंज सुनाई दी। सामने थे बेन स्टोक्स और लियाम डॉसन। दोनों की जोड़ी इंग्लैंड को और ऊपर ले जाने के इरादे से मैदान में उतरी थी, लेकिन बुमराह ने ज्यादा देर तक उन्हें टिकने नहीं दिया। एक ऐसी गेंद फेंकी जिसने डॉसन की गिल्लियां बिखेर दी। न ज्यादा फुल न ज्यादा शॉर्ट, बस एकदम माकूल लेंथ और लो बाउंस। डॉसन 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे और भारत को दिन की पहली सफलता मिल गई। डॉसन के आउट होते ही ब्रायडन कार्स क्रीज पर आए। एक छोर पर स्टोक्स पहले से डटे हुए थे और उनका आत्मविश्वास अब एक नई ऊंचाई पर था। वे धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। सिराज की एक सीधी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने 164 गेंदों में शानदार शतक पूरा किया। इस शतक के साथ ही बेन स्टोक्स ने इतिहास रच दिया। पहले पारी में 5 विकेट और अब शतक। टेस्ट क्रिकेट में ऐसे ऑलराउंड प्रदर्शन कम ही देखने को मिलते हैं, और यही तो है बेन स्टोक्स, इंग्लैंड की जान, भारत की परेशानी। शतक के बाद स्टोक्स का रुख और भी आक्रामक हो गया। अब वो स्वीप, रिवर्स स्वीप, पुल, हर तरह के शॉट खेलकर भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दूसरी ओर ब्रायडन कार्स ने भी बल्ला घुमाना शुरू कर दिया। दोनों के बीच तेजी से साझेदारी बनने लगी। रन ऐसे बरसने लगे मानो बारिश हो रही हो। स्कोर 600 के पार गया। भारतीय गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। न स्पिन काम आई न पेस। रविंद्र जडेजा, जो कुछ देर से विकेट की तलाश में लगे हुए थे, आखिरकार एक तोहफा ले आए। उन्होंने स्टोक्स को एक फ्लाइटेड गेंद दी, जिसे स्टोक्स ने मिड ऑन की दिशा में खेला, लेकिन बल्ले का निचला किनारा लग गया और लंबी उछाल के बाद गेंद सीधे साई सुदर्शन के हाथों में जा गिरी। स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 198 गेंदों में 141 रन की लाजवाब पारी के बाद स्टोक्स ने मैदान छोड़ा, लेकिन भारत की उम्मीदों पर पानी फेर चुके थे। स्टोक्स के आउट होने के बाद जडेजा ने ज्यादा देर नहीं लगाई। ब्रायडन कार्स, जो 38 रन पर खेल रहे थे, उन्होंने भी आक्रामकता दिखाई, लेकिन एक ऊंचा शॉट लगाने के चक्कर में वो भी बाउंड्री पर सिराज के हाथों लपके गए। इसी के साथ इंग्लैंड की पहली पारी का अंत हुआ। उन्होंने 669 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये एक संदेश था। इंग्लैंड ने भारत पर 311 रनों की बड़ी बढ़त बना ली थी। टेस्ट क्रिकेट में ऐसी बढ़त मानसिक तौर पर विपक्षी टीम को झकझोर देती है। अगर भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो रविंद्र जडेजा सबसे सफल साबित हुए। उन्होंने 4 विकेट चटकाए, जिनमें सबसे अहम विकेट था बेन स्टोक्स का। वही बुमराह को 2 विकेट मिले। अंशुल कंबोज और सिराज ने एक एक विकेट हासिल किया। लेकिन इस पारी में सबसे चौंकाने वाली बात रही बुमराह का प्रदर्शन, जिन्होंने अपने करियर में पहली बार एक इनिंग में 100 से ज्यादा रन लुटाए। ये दिखाता है कि इंग्लैंड के बल्लेबाज किस हद तक हावी थे। बेन स्टोक्स ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो क्यों इंग्लैंड टीम के दिल की धड़कन है। पहले उन्होंने भारत को अपनी गेंदों से तोड़ा, 5 विकेट झटक के। फिर बल्ले से ऐसा वार किया कि भारत की कमर ही टूट गई। टेस्ट क्रिकेट में ऐसा संतुलित और दमदार प्रदर्शन बहुत कम देखने को मिलता है। एक ऐसा खिलाड़ी जो अकेले ही मैच का रुख बदल सकता है, यही है स्टोक्स। अब सवाल ये था, क्या भारत इस बढ़त को पाट पाएगा? क्या बल्लेबाजी में वो दम है कि 311 रनों की बढ़त को न सिर्फ खत्म किया जाए, बल्कि इंग्लैंड को जीत से रोका जा सके? लेकिन जैसे ही भारत की दूसरी पारी की शुरुआत हुई, मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जिसने हर भारतीय फैन को सन्न कर दिया। एक ऐसी तबाही की पटकथा लिखी गई जिसे देखकर लगने लगा कि इंग्लैंड सिर्फ खेल नहीं रहा, बल्कि भारत के आत्मविश्वास को कुचल रहा है। भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरे युवा यशस्वी जायसवाल और अनुभवी केएल राहुल। सबकी उम्मीद थी कि ये जोड़ी पारी को मजबूत शुरुआत देगी, लेकिन पहले ही ओवर में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स ने जो किया, उसने न सिर्फ भारत की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी, बल्कि ड्रेसिंग रूम तक सन्नाटा फैला दिया।
वॉक्स गेंदबाजी करने आए और पहले 3 गेंदों तक माहौल शांत था। फिर आई चौथी गेंद, जो यशस्वी जायसवाल की पारी का अंत कर गया। बॉल लेग और मिडिल स्टंप के बीच पिच हुई। जायसवाल ने एक स्टेप अंदर आकर इसे फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बाहर की ओर हरकत की और बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधे फर्स्ट स्लिप की ओर गई। जो रूट ने पहले हाथों से गेंद को पकड़ा, फिर वो छूट गई, लेकिन उन्होंने दूसरे प्रयास में कैच लपक ही लिया। जायसवाल खाता भी नहीं खोल सके। स्टेडियम में एकदम सन्नाटा, लेकिन तब तक कोई जानता नहीं था कि तूफान अभी थमा नहीं है। अगली ही गेंद पर वॉक्स के सामने थे नए बल्लेबाज साई सुदर्शन, जो पहली पारी में सफल रहे थे। इस बार तो किस्मत ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। गेंद थोड़ी पीछे की लेंथ पर थी, ऑफ स्टंप से बाहर। साई ने सोचा छोड़ देंगे, लेकिन बॉल अचानक उछली और बल्ले का किनारा लेकर सेकंड स्लिप की ओर उड़ गई, जहां हैरी ब्रुक ने आसान कैच लपका। साई सुदर्शन गोल्डन डक पर आउट हो गए। वॉक्स को मिली 2 गेंदों में 2 सफलताएं और भारत का स्कोर था बिना कोई रन 2 विकेट। अब वॉक्स हैट्रिक बॉल डालने जा रहे थे। पूरी इंग्लिश टीम सर्कल में आ गई थी। दर्शक खड़े हो चुके थे। हवा में रोमांच घुल चुका था। बल्लेबाजी करने आए शुभमन गिल, जिन पर अब बड़ी जिम्मेदारी थी। वॉक्स ने तीखी लेंथ की गेंद फेंकी, लेकिन शुभमन ने उसे आत्मविश्वास से डिफेंड कर दिया। एक बड़ी राहत भारत के लिए, लेकिन जख्म तो गहरे लग चुके थे। इस तबाही के बाद भारत का स्कोर था 1 रन पर 2 विकेट, जो किसी फुटबॉल मैच के स्कोर जैसा लग रहा था, टेस्ट मैच के स्कोर जैसा बिल्कुल नहीं। इस भयानक शुरुआत के बाद लंच ब्रेक की घोषणा कर दी गई। क्रीज पर मौजूद थे शुभमन गिल और केएल राहुल। दोनों पर अब न सिर्फ पारी बचाने बल्कि भारत की लाज बचाने की जिम्मेदारी थी। दूसरे सत्र की शुरुआत भारत के लिए निर्णायक मोड़ बन गई। पहली पारी के बुरे अनुभव के बाद अब टीम को स्थिरता की जरूरत थी, और यही जिम्मेदारी उठाई गिल और राहुल की जोड़ी ने। शुरुआत में दोनों ने बेहद संयम से खेला। इंग्लैंड के गेंदबाज पूरी ताकत से गेंदबाजी कर रहे थे। पिच पर अब भी उछाल और हरकत बाकी थी, और भारतीय टीम के 2 विकेट पहले ही ओवर में गिर चुके थे। ऐसे माहौल में केएल राहुल ने एक अनुभवी सिपाही की तरह मोर्चा संभाला। वो धीरे धीरे खुद को जमाते गए, हर गेंद को ध्यान से खेलते, बाहर जाती गेंदों को छोड़ते और मौके पर रन लेते। दूसरी ओर शुभमन गिल इस बार अलग अंदाज में नजर आए। शुरुआत में उन्होंने भी संयम दिखाया, लेकिन जैसे जैसे आंखें पिच पर जमती गईं, गिल ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। इस सत्र में उन्होंने दिखा दिया कि उनमें क्लास है, स्टाइल है, और सबसे बढ़कर मुश्किल हालात में टिकने का हौसला है। गिल ने कुछ शानदार कवर ड्राइव, बैकफुट पंच और स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने स्ट्राइक को अच्छे से रोटेट किया, जिससे न सिर्फ खुद को राहत मिली, बल्कि राहुल को भी उनका साथ मिला। रन अब रुक रुक कर नहीं बल्कि बहते हुए नजर आने लगे। इस शानदार साझेदारी के चलते 16वें ओवर तक भारत का स्कोर 50 के पार चला गया। ये एक छोटी उपलब्धि जरूर थी, लेकिन भारतीय फैंस के लिए किसी जश्न से कम नहीं थी, क्योंकि इससे पहले जो तूफान आया था उसने उम्मीद तक छीन ली थी। इस बीच इंग्लैंड ने भी हर संभव कोशिश की गिल को आउट करने की। 2 बार उनके खिलाफ अपील हुई। दोनों बार इंग्लैंड ने डीआरएस का सहारा लिया, लेकिन दोनों फैसले भारत के पक्ष में गए और इंग्लैंड ने अपने दोनों डीआरएस गवा दिए। गिल के खिलाफ एक मौका और भी आया, जब उन्होंने कट शॉट खेला और गेंद सीधे डीप पॉइंट पर फील्डर लियाम डॉसन की ओर गई, लेकिन डॉसन ने आसान सा कैच गिरा दिया। एक ऐसा मौका जो इंग्लैंड के लिए बेहद अहम हो सकता था, मगर कहते हैं ना, जो जीवन दान मिलता है वो अक्सर मैच पलट देता है, और गिल ने इसका पूरा फायदा उठाया। छूटे हुए उस कैच के बाद गिल और भी निश्चिंत हो गए। उन्होंने तेजी से रन बटोरना शुरू किया और फिर 77 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। ये उनकी 8वीं टेस्ट अर्धशतक थी। लेकिन इस पारी की सबसे खास बात यह थी कि ये एक दबाव भरे माहौल में आई। गिल की इस पारी में ना सिर्फ रन थे, बल्कि क्लास थी, आत्मविश्वास था, और वो झलक थी जो दर्शाती है कि वो भविष्य में भारत के बल्लेबाजी क्रम की रीढ़ बन सकते हैं। जहां गिल थोड़े आक्रामक दिखे, वहीं केएल राहुल अपनी जगह चट्टान की तरह डटे रहे। उन्होंने इस सत्र में बेमिसाल धैर्य दिखाया, हर गेंद को ध्यान से देखा और कोई भी लापरवाह शॉट नहीं खेला। रन भले धीरे आए, लेकिन स्थिरता लेकर आए, और यही स्थिरता टीम को चाहिए थी। लंच के समय जो स्कोर 2 विकेट पर 1 रन था, वही टी ब्रेक तक 2 विकेट पर 86 रन हो चुका था। गिल 52 रन और राहुल 30 रन बनाकर नाबाद थे। इस टेस्ट मैच में यह पहला सत्र था जो पूरी तरह भारत के नाम रहा। ना सिर्फ विकेट नहीं गिरे, बल्कि एक ऐसी साझेदारी बनी जिसने ड्रेसिंग रूम में भी उम्मीदें लौटाई होंगी। टी ब्रेक के बाद जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो शुभमन गिल और केएल राहुल दोनों ने जिस तरह से दूसरे सत्र में संयमित और क्लासिक बल्लेबाजी की थी, उसी अंदाज को तीसरे सत्र में भी बरकरार रखा। गेंदबाजी पर इंग्लैंड के धुरंधर तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और क्रिस वॉक्स तैनात थे, लेकिन राहुल और गिल ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। इस सत्र में दोनों बल्लेबाजों ने एक भी अनावश्यक जोखिम नहीं लिया। हर गेंद को बड़ी बारीकी से पढ़ा, हर शॉट को सोच समझकर खेला, और रन तभी लिए जब मौका साफ दिखा।
धीरे धीरे भारत का स्कोर 100 रन के पार जा पहुंचा। ये वही टीम थी जो शुरुआत में 1 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी थी। अब खेल में ठहराव था, लय थी और सबसे अहम उम्मीद थी। शुभमन गिल पहले ही अपनी शानदार अर्धशतक पूरी कर चुके थे। अब वो आत्मविश्वास से भरे दिख रहे थे। उनकी बल्लेबाजी में क्लास, टाइमिंग और शांत आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। वहीं केएल राहुल अब तक रुककर खेल रहे थे, लेकिन तीसरे सत्र में उन्होंने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। एक मोड़ पर राहुल ने जोफ्रा आर्चर के एक ओवर में लगातार 2 चौके जड़ दिए। पहला चौका सीधा मिड ऑफ के ऊपर से और दूसरा स्क्वायर लेग की दिशा में। दोनों शॉट्स ने इंग्लैंड को बता दिया कि राहुल सिर्फ रुकने नहीं आए, वो जवाब देने भी उतरे हैं। इसी लय को बरकरार रखते हुए राहुल ने अपनी एक 114वीं गेंद पर अर्धशतक पूरा किया। ये उनके करियर के कई महत्वपूर्ण अर्धशतकों में से एक था, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि रन बने, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक डूबती हुई पारी को किनारे की ओर ले जा रहे थे। अब दोनों बल्लेबाज अर्धशतक पार कर चुके थे और विकेट पर मजबूती से टिके हुए थे। हर ओवर के साथ भारत की स्थिति बेहतर हो रही थी और इंग्लैंड की रणनीतियां टूट रही थीं। तीसरे दिन की शुरुआत में जब भारत 2 विकेट पर सिर्फ 1 रन पर था, तब ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि ये मैच चौथे दिन के पहले सत्र में ही खत्म हो जाएगा। इंग्लैंड 311 रनों की बढ़त के साथ पूरी तरह हावी था और भारत की बल्लेबाजी इकाई लड़खड़ा चुकी थी। लेकिन गिल और राहुल की इस साझेदारी ने खेल की दिशा ही बदल दी। अब चर्चा ये नहीं थी कि भारत कितने रन से हारेगा, बल्कि ये थी क्या भारत मैच ड्रॉ कर सकता है। जीत की संभावना भले ही दूर की कौड़ी थी, लेकिन ड्रॉ करना अब एक सपना बनता जा रहा था। इस साझेदारी ने इंग्लैंड के चेहरे पर पहली बार चिंता की लकीरें ला दी थीं। एक समय ऐसा लगा कि भारत की पूरी टीम चौथे दिन ही सिमट जाएगी और इंग्लैंड बड़ी जीत की ओर बढ़ेगा। लेकिन शुभमन गिल और केएल राहुल की इस साझेदारी ने न केवल भारत को मैच में बनाए रखा, बल्कि इंग्लैंड की रणनीति को भी उलझा दिया। राहुल ने जब आर्चर के एक ही ओवर में 2 खूबसूरत चौके लगाए तो भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी झूम उठे। गिल जो थोड़ी देर के लिए धीमे हो गए थे, उन्होंने भी फिर से अपने हाथ खोले और स्ट्राइक रोटेट करते रहे। जल्द ही केएल राहुल ने एक 114 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। ये उनके धैर्य और संतुलित मानसिकता का नतीजा था। वो जानते थे कि ये सिर्फ एक पारी नहीं, बल्कि भारत की सीरीज बचाने की लड़ाई है। वहीं शुभमन गिल भी लगातार विकेट पर जमे हुए थे। उनके स्ट्रोक्स में संयम और आत्मविश्वास दोनों दिख रहे थे। अब ये जोड़ी न सिर्फ शतक की ओर बढ़ रही थी, बल्कि भारतीय टीम को मैच ड्रॉ की दिशा में भी ले जा रही थी। इस बीच गिल और राहुल की इस ऐतिहासिक साझेदारी ने कुछ शानदार रिकॉर्ड भी बनाए। केएल राहुल 46 सालों में पहले भारतीय ओपनर बने जिन्होंने किसी विदेशी टेस्ट सीरीज में 500 प्लस रन बनाए। ये रिकॉर्ड अपने आप में उनकी मेहनत और निरंतरता का प्रमाण है। दूसरी ओर शुभमन गिल ने भी खुद को एक बार फिर साबित किया। शुभमन गिल अब इंग्लैंड की सरजमी पर एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एशियाई बल्लेबाज बन गए हैं। इस युवा खिलाड़ी ने जब से इंग्लैंड की धरती पर कदम रखा है, अपने हर स्ट्रोक से यह दिखाया है कि वो बड़े मौकों के खिलाड़ी हैं। दिन के आखिरी घंटे में भी दोनों बल्लेबाजों का फोकस जरा भी नहीं डगमगाया। उन्होंने न केवल इंग्लैंड के आक्रामक गेंदबाजों को थकाया, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी दबाव में डाला। स्पिनर डॉसन वॉक्स और आर्चर जैसे गेंदबाज भी थकान में नजर आने लगे। दूसरी ओर गिल और राहुल की साझेदारी भारतीय टीम के लिए एक नई उम्मीद बनती जा रही थी। दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने बिना कोई और विकेट गंवाए स्कोर को 174 तक पहुंचा दिया। ये भारतीय टीम के लिए एक जीत जैसी स्थिति थी, क्योंकि लगातार 6 सेशन गंवाने के बाद टीम इंडिया ने लगातार 2 सेशन अपने नाम किए थे। शुभमन गिल 167 गेंदों में 78 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें कुछ बेहतरीन कवर ड्राइव्स और स्क्वायर कट शामिल थे। वहीं केएल राहुल भी 210 गेंदों में 87 रन बनाकर उनके साथ डटे हुए हैं। दोनों की साझेदारी अब 174 रन की हो चुकी है और इस साझेदारी ने भारत को इंग्लैंड से सिर्फ 137 रन पीछे रखा है। इस साझेदारी का सबसे शानदार पहलू यह रहा कि जब टीम पर हार का खतरा मंडरा रहा था, तब इन दोनों खिलाड़ियों ने मोर्चा संभालकर पूरी तस्वीर ही बदल दी। अब मुकाबला जीतना तो दूर की बात है, लेकिन अगर भारत यहां से ये टेस्ट ड्रॉ भी कर लेता है, तो ये किसी जीत से कम नहीं होगा। इस पिच पर पहले इंग्लैंड ने जिस तरह से मैच पर कब्जा जमाया था, उससे किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत वापसी करेगा। लेकिन क्रिकेट की यही खूबसूरती है, यह अनिश्चितताओं का खेल है और जब तक आखिरी गेंद नहीं डाली जाती, कुछ भी मुमकिन है। अब सबकी निगाहें 5वें दिन पर हैं। क्या गिल और राहुल इन पारी को शतक में बदल पाएंगे? क्या भारत का मध्यक्रम भी इसी जज्बे के साथ मैदान में उतरेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस मैच को ड्रा कर पाएगा? एक बात तय है, चाहे परिणाम जो भी हो, शुभमन गिल और केएल राहुल की यह पारी ने भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक मिसाल बन चुकी है।
दोस्तों, आपको इस भारतीय जोड़ी की ये जुझारू पारी कैसी लगी? क्या आप मानते हैं कि ये ड्रॉ किसी जीत से कम नहीं होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।